हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देने वाले हैं आपको, जो एडमिशन फॉर्म भरने से संबंधित है। जैसे कि जिन लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उन लोगों के लिए 29 तारीख तक डेट रखा गया एडमिशन का। तो 29 तारीख तक आपको एडमिशन फॉर्म भरकर कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा कर देना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एडमिशन फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कॉलेज में बहुत सारे दोस्तों से पूछना पड़ता है कि यहाँ पर क्या भरें, यहाँ पर क्या भरें। लेकिन आपको ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा कहाँ क्या भरना है। तो चलिए हम लोग बताने का काम करते हैं और आपको समझाते हैं कि कहाँ क्या भरना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कोर्स का नाम दिया हुआ है, BA, BSc और BCom। आप जिन कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं उसको आप टिक कर लेना है, ठीक है। उनके बाद प्रतिशत पार्ट वन में है कि पार्ट 2 में यहाँ पर आपको लिखना है। उनके बाद 17 में लिखना है क्या, आपका एडमिशन 2021 से 23 होगा, सॉरी 21 से 24 होगा, यानी 3 साल का कोर्स कर रहे हैं आप BA, BSc, BCom। तो यहाँ पर 2021 से 24 लिख देंगे इस जगह, तो आपका काम हो जाएगा। उनके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और नीचे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, आवेदक का हिंदी में नाम, तो हिंदी पे नाम लिखना, आपका जो भी नाम है ETC वगैरह जो भी नाम है आपका यहाँ पर ऊपर में हिंदी में लिखना है। फिर उनके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे पर क्या कहता है कि आवेदक का अंग्रेजी में नाम, अंग्रेजी पे नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उनके बाद फिर नीचे आते हैं कि रक्त समूह नामांकन के समय यदि उपलब्ध ना हो तो नामांकन के पश्चात 10 दिन के अंदर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो नोटिस दे दिया, लेकिन आपको जमा करना भी अगर है तो जमा कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला हमको देखते हैं। नोटिस नंबर 3 में क्या कहता है, पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ पर 2 चीज़ दिया है, आप तो अपने गार्जियन का नाम लिख सकते हैं या फिर अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं। यदि आपका पिताजी है तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख देंगे। यदि पिताजी नहीं है तो बड़े भाई का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर माताजी का नाम, माताजी का नाम यहाँ पर हिंदी में आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा नीचे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, लिंग, यानी लिंग आपका क्या है, पुरुष है कि स्त्री है। यानी ये आप अगर लड़की हैं तो आपको यहाँ पर स्त्री देना है, अगर लड़का है तो पुरुष देना है। तो इस पर आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, स्त्री और पुरुष। तो जो भी है आप जो भी लिखेंगे उस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। उसके बाद अन्य में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नीचे क्या कहा है कि पूरा पता का स्थायी, यहाँ पर क्या दिया, ग्राम, मोहल्ला, ग्राम आपका गांव का नाम जो है वहाँ पर आप फिल करेंगे। उनके बाद डाकघर का नाम फिल करेंगे। उसके बाद थाना आपका जो भी है, जैसे मेरा थाना अमोर है तो अमोर दे दिए। उनके बाद जिला पूर्णिया तो पूर्णिया दे दिए, पिन कोड जो भी है यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ लास्ट ऑप्शन में क्या बचा, मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट, जो आपका मोबाइल नंबर है आउटगोइंग इनकमिंग जिसमें चलता है वो आप यहाँ पर डायल कर देंगे। उसके बाद चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर नीचे क्या कहता है कि वर्तमान पता, आपको गांव मोहल्ला देना है, फिर सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पिन कोड, ये फिर पूर्ण जिला, फिर थाना। इसके बाद आवेदक की जन्मतिथि, जो आपका जन्मदिन है, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का 29 से 2001 है तो इसको आप फिल कर देंगे इस जगह। अपना रियल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर क्या कहता है, विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ आवेदक ने अंतर स्नातक का अध्ययन किया हो। यहाँ पर क्या कहता है कि अंतर स्नातक, जैसे कि आप जहाँ से आप इंटर पास किए हो वहाँ उस कॉलेज का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो SNSY या फिर जिला स्कूल या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो लोकल कॉलेजों से इंटर पास किए होंगे, तो यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से आप इंटर या 12th पास किए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आपको बताने के लिए लिख दिया हूँ। चलिए नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। छात्र छात्रा कहाँ रहेंगे, टिक का निशान लगाइए, माता पिता के साथ या कॉलेज छात्रावास में या कल्याण छात्रावास में। तो आपको जहाँ पर रहना है, जैसे कि माता पिता के पास रहना है तो यहाँ पर टिक करेंगे। उनके बाद कॉलेज में रहना है तो कॉलेज पर टिक करेंगे, या फिर कल्याण छात्रावास में रहना है तो कल्याण छात्रावास में टिक करेंगे। आप फिलहाल माता पिता के अक्सर स्टूडेंट रहते हैं तो इसलिए माता पिता आपको लिए बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों को आपको छोड़ देना है। जैसे लॉज में, स्वतंत्र लॉज में रहेंगे तो इसका पता देना है, या स्थानीय अभिभावक के साथ रहेंगे तो इसका पता देना है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर पता नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर विषय, मेन जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देख लेते हैं। किस पाठ्यक्रम के नामांकन चाहते हैं, टिक का निशान लगाइए। अब देखिए, अनिवार्य रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी का 100 होता है, अथवा राष्ट्र अहिंदी भाषाओं की संख्या 5 होती है और मातृभाषा अंक 50 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है, प्रतिष्ठा 200 अंक के विषय का नाम। अब अगर जो आप सब्जेक्ट ऑनर्स रखना चाहते हैं इस जगह आप लिखेंगे, यानी 200 की जगह आप ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप ऑनर्स में क्या क्या रखना चाहते हैं, ऑनर्स में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिर मैथ साइंस, जो भी हो आपका, यहाँ पर इस जगह लिखेंगे। उसके बाद सब्सिडी में जो है 100 नंबर का, वो 100 नंबर का आपको यहाँ नीचे लिखना है। 1 नंबर की जगह 100 नंबर लिखना है ना, 200 नंबर यहाँ पर। तो 200 नंबर, 1 और 2 दोनों मिला के 200 नंबर यहाँ आपको दे देना है। जैसे 100 का उर्दू है तो 100 का पॉलिटिकल 200 हो गया, और 200 का यहाँ पर हिस्ट्री 400 हो गया।
अब आपको जाना है यहाँ पर क्या है, अथवा राष्ट्रभाषा अहिंदी, यानी अहिंदी का मतलब हुआ इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर 50 का रखेंगे तो यहाँ पर टिक देना है, और हिंदी अगर 50 का रखेंगे तो यहाँ पर आपको टिक देना है। फिलहाल अगर हिंदी की जगह अगर उर्दू 50 का रखना है तो आपको यहाँ पर लिख देना 50 नंबर उर्दू। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर जो आप चाहते हैं, जो आप लिखे हैं वही होगा, अन्यथा अगर आप उल्टा सीधा लिख दिए तो आपका ऑनर्स में गड़बड़ी हो जाएगा, फिर आपको आगे चल के कॉलेज का दौरा करना पड़ेगा, फिर आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इसको समझ में ही आ ही गया होगा कि ऑनर्स में 2 और फिर सब्सिडी में 1, फिर सब्सिडी में 100, 200 नंबर, यहाँ फिर 100 नंबर, फिर यहाँ 100 नंबर, 400 हो गया, और 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, यानी टोटल 500 नंबर आपका सब्जेक्ट में पूर गया। अब उसको चलते हैं हम लोग थोड़ा बैक साइड में जो फॉर्म मिलता है उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह भरा जाता है। चलिए बैक साइड में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता में क्या देना है, नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन देना है, यानी भारतीय देना है हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा दिखता होगा धर्म, आप जिस धर्म से रहते हैं, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई, जो भी धर्म से यहाँ पर धर्म आपको लिख देना है। उसके बाद आपको जाना विवाहित और अविवाहित, यानी मैरिड है या अनमैरिड है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। यानी आप शादीशुदा हैं तो विवाहित लिखेंगे, शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित लिखेंगे। इस तरह से लिख के आपको छोड़ देना है। उनके बाद थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में क्या कहता है कि क्या आपके आवेदन निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत टिक का निशान लगाइए। आप कौन सी जाति में है, यानी एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो अनुसूचित जनजाति में है तो उस पर टिक करेंगे, अनुसूचित जाति में है तो उस पर टिक करेंगे, या अत्यंत पिछड़ा में है तो उस पर टिक करेंगे। जैसे कि जो ओबीसी में आते हो तो अत्यंत पिछड़ा होगा तो अत्यंत पिछड़ा में टिक मार देंगे। फिलहाल इस तरह हो गया। अब जो भी है इस तरह कर देना है। उनके बाद फिर नीचे देखना है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति में आय प्रमाण पत्र का संलग्न अनिवार्य है। जैसे कि आपके पास जो भी जाति होगा तो उस पर तो ऑटोमेटिक दिया हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पर अगर जो भी टिक लगा देंगे तो वो आपका जाति देख करके आराम से वो पहचान लेगा। तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आपको नीचे समझाते हैं। यहाँ पर क्या है कि जिला, राज्य स्तर, खेल कूद, अनिभय, चित्रकारी, साहसिक कार्य, वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र। जैसे कि आप कोई खेल कूद वगैरह जो भी ड्रामा वगैरह आप किए होंगे, अगर उसका सनद मिला है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो यहाँ पर उसका विवरण देंगे। यदि आप नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा 15 नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विवरण। जैसे कि आप किस वर्ष में पास हुए हैं 12वीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2020 में पास हुए हैं, 2021 में पास हुए हैं, तो इस जगह आपको 2020-21 जो भी जिस वर्ष में आप 12th पास किए हैं उसको यहाँ दे देना है, और कौन से परीक्षा में पास हुए हैं, वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम दिए हैं तो वार्षिक में टिक करना है। और जो स्टूडेंट अगर उसका 12th में अगर वो किसी तरह से छट जाता है या कम नंबर की वजह से उसको फेल कर दिया जाता है, तो उसका एक कोर्स होता है कि पूरक और श्रेणी। तो इस तरह का अगर आप पूरक से पास हुए हैं तो आपको पूरक देना है, अन्यथा अगर एनुअल डायरेक्ट एक ही बार एग्जाम में पास हुए हैं तो वार्षिक आपको लगा देना है। उनके बाद फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, ख नंबर में केंद्र का नाम, जिस केंद्र से आपने इंटर की परीक्षा पास किया उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों का केंद्र जो होता है यानी परीक्षा केंद्र MIT पढ़ता है, फिर जिला स्कूल, फिर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, आपका जिस स्कूल में नाम है वो नहीं, जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है वहाँ देना है। जैसे 12th में जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पर देना है, उसका नाम देना है। उसके बाद कोड देना है, स्कूल कोड देना है। उनके बाद क्रमांक संख्या देना है, परीक्षा केंद्र का कोड होता है, उसके बाद स्कूल कोड देना है इस जगह आपको, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्राप्त अंक, जितना टोटल अंक लाए हैं आप इंटर में उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद प्रतिशत में आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर प्राप्त अंक टोटल जैसे 370, 392 जो भी है आपका यहाँ पर देना है। उनके बाद उसी का परसेंटेज निकाल करके आपको इस जगह फिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। उनके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम लोग और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जिस विषय में प्रतिष्ठा चाहते हैं केवल उस विषय के प्राप्त अंक डालिए, यानी जिस विषय से आप ऑनर से करना चाहते हो उसी ऑनर से का यहाँ पर अंक डालिए। जैसे कि आप हिस्ट्री में कर रहे हैं, हिस्ट्री में अगर 70 नंबर है तो इस जगह 70 नंबर दे देना है, और 70 नंबर का जितना परसेंटेज होता है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिलहाल इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या सूचीकरण संख्या मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर में है तो यहाँ पर आपको डाल देना है और उस तरह से आपको छोड़ देना है। उनके बाद यहाँ पर देखिए IA, IC और ICOM, आप जिस अध्ययन करना चाहते तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिलहाल IA करेंगे या IC करेंगे या ICOM करेंगे, तो IA करेंगे तो IA यहाँ पर लिख देना है AI, इंटर ऑफ आर्ट्स लिख देना है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि क्या छात्र ANCC और SCC का क्रेडिट था नामांकन हेतु कोई भी विशेष
योग्यता है, बिल्कुल नहीं। ये सब में आपको ध्यान देना, ये सब छोड़ देना। अब नीचे आना दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर पत्राचार का पता, ये सब भी छोड़ देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यहाँ पर नीचे जो आना है, नीचे पर क्या कहता है, आपका अपना नाम लिखना, मैं मोहम्मद जो भी है आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे इस जगह, जो भी ब्लैक कलम या ब्लू कलम से करेंगे, और यहाँ पर आपका अपना नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना क्या करेंगे, एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और आपको ऑनरशिप पेपर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल तक आ ही गए हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।